सुनो कहानी बढ़ाओ ज्ञान जीवन में आए हर पल काम। लगभग आज से 40 वर्ष पहले की बात है। मैं उस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के सलेमपुर तहसील में रहता था। सलेमपुर बस स्टेशन पर एक पेपर तथा पत्रिका एवं नौकरी के लिए फार्म बेचने का सरदार जी की बहुत अच्छा दुकान था। उस दुकान पर हमेशा ग्राहकों का भीड़ लगा रहता था। लोग बताते हैं कि सरदार जी यहाँ आए पहले स्टोव का पिन बनाते थे और गांव शहर में घूम घूम कर स्टोव का पिन बेचते थे। धीरे धीरे सरदार जी सलेमपुर बस स्टेशन पर एक छोटी जगह में पहले पेपर बेचने का दुकान खोले थे और धीरे धीरे दुकान चलने लगी और ग्राहकों की संख्या रात दिन बढ़ने लगी। सरदार जी किसी भी ग्राहक को अपने दुकान से वापस नहीं जाने देते। ग्राहक कोई भी पेपर पत्रिका या नौकरी के लिए आवेदन पत्र मांगता, यदि सरदार जी के पास होता तो दे देते, यदि दुकान में नहीं होता तो 1 या 2 दिन में मंगा कर दे देते थे। ग्राहक संतुष्ट रहता था। अब दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उनके दुकान के पास अब कई और छोटे छोटे पेपर पत्रिका बेचने की दुकान खुलने लगी। कई लोग खोले लेकिन उनको ग्राहक नहीं मिले और अपनी दुकान बंद कर चले गए। और सरदार जी के दुकान पर नई दुकानें खुलने या बंद होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं उस समय हाई स्कूल का परीक्षा दिया था। अब रिजल्ट आने वाला था। उस समय न तो मोबाइल फ़ोन सेवा था न तो नेट सेवा था। अखबार ही एकमात्र परीक्षा परिणाम देखने का एकमात्र साधन था। हम भी रोज़ सरदार जी की दुकान पर जाते और देखते कि सरदार जी की दुकान की सूचना पट पर हाई स्कूल का रिजल्ट आने का कोई सूचना है या नहीं। परीक्षा के बाद रिजल्ट की चिंता सभी को होती है। मन में रहता है कि रिजल्ट में क्या होगा। पापा रोज़ पूछते, रिजल्ट कब आ रही है। मैं सरदार जी की दुकान पर पता करने के लिए निकला। सरदार जी की दुकान को देख कर परेशान हो गया। सरदार जी की दुकान पूरी तरह जल गई और सरदार जी दुकान के बाहर एक मेज पर आज का अखबार रख कर बेच रहे थे और दुकान की सूचना पट पर लिखा था, ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन लोगों ने मेरी दुकान जलाई है। मित्रों, आज भी मैं सरदार जी के 100 विचारों को भूल नहीं सका। उनके विचारों को और सरदार जी को मैं बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।